हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मेरा हैदराबाद से लेके श्री साइलम डैम तक का सफ़र जो कि बहुत खूबसूरत था। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड डैम इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना मिल्किश था, एक अलग ही पीस फील हो रही थी वहाँ पे। बट अब हमें जाना है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने एंड चलिए चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। ये आपका डैम का दूसरी साइड का है, यहाँ से भी आपको डैम दिख जाएगा, लेकिन बहुत छोटा दिखेगा। लेकिन ये जो पानी आ रहा है, ये डैम से ही आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बोट भी चलाया जा रहा है। ये चीज़ हम्पी में होता था, बट आई वॉज अमेज्ड लाइक यहाँ पे देख के कि इधर भी होता है। सबकी अपनी स्ट्रगल रहती है, बट ये व्यू, इट वॉज सो सो गुड, सो ब्यूटिफुल। बहुत सारे लोग जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे थे, सब रास्ते में रुक के ये व्यू एंजॉय कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड जो वाइब एंड जो पीस था यहाँ पे, मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना ज़्यादा सुकून भरा था ये। जब रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं तो आपका जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से। बट मेरी डेस्टिनेशन थी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। हम लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में बहुत ज़्यादा रुक के एकदम डैम का व्यू एंजॉय करते हुए आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। क्या आपको पता है, श्री साइलम एक ऐसा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में काउंट होता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री साइलम टाउन में है और नल्ला मल्ला हिल्स के बीच और कृष्णा रिवर के पास सिचुएटेड है। इस मंदिर का नाम है श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुना टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा मल्लिकार्जुन के रूप में और माँ पार्वती ब्रह्मारंबा के रूप में वर्शिप होते हैं। मतलब एक ही जगह पे ज्योतिर्लिंगा और शक्तिपीठ दोनों हैं। इसको दक्षिण काशी भी बोला जाता है, मतलब साउथ का काशी। कहते हैं यहाँ आने का पुण्य काशी जाने के बराबर होता है। कहानी ये है कि कार्तिकेय जी जब गुस्सा होकर कैलाश छोड़कर चले गए थे, तब उनको मनाने के लिए लॉर्ड शिवा और पार्वती यहाँ आए थे। तभी से ये जगह सैक्रेड बनी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे एंड हमने फाइनली एंटर कर लिया है। बट मेन मंदिर के लिए हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एंड देखिए, यहाँ पे मूर्तियाँ दिखनी भी स्टार्ट हो गई हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ है, पेड़ पौधे, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है एंड मौसम इतना सुहाना था, इतना अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फ्राइडे होने की वजह से हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिला। वही हम सैटरडे को आए होते तो हमें बहुत ज़्यादा रश मिलता है, क्योंकि सैटरडे को मैक्सिमम लोग की छुट्टी होती है। एंड ये देखिए, महादेव जी के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। बहुत सारे लोग अपना कार यहीं पे पार्क करके यहाँ से वॉक करके जाते हैं। यहाँ से मेन मंदिर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर है। बट हमने सोचा कि हम अपना कार जो है बस स्टैंड के पास पार्क करते हैं। हम अभी बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम अपना कार पार्क कर रहे हैं वहाँ से एंड हम फिर उधर से मेन मंदिर के दर्शन कर लें। ये है मंदिर का मार्केट, जहाँ से आप अपने प्रसाद वगैरह जो आपको चढ़ाना है वो लेके आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। तो हम मंदिर में जाने से पहले थोड़ा ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ से थोड़ा सामान वगैरह खरीद के, बेलपात्र जो चढ़ाया जाता है वो सब लेके फिर हमारा प्लान था कि हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ें। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा था। प्लान तो यही था कि दर्शन करने के बाद एक बार आके यहाँ पे देखेंगे, अगर कुछ लेना होगा तो ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह जो घर लेके जाना है एंड जो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देना है। गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं श्री साइलम मल्लिकार्जुना टेम्पल। ये एक ज्योतिर्लिंग एंड शक्तिपीठ दोनों है। एंड दर्शन के टाइम पे आपको फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है। आप अपना फ़ोन लॉकर में रख के दर्शन कर सकते हो एंड आफ्टर दर्शन आप अपना फ़ोन लॉकर से ले सकते हो। हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। आज फ्राइडे था तो हमें इतना रश नहीं मिला। एंड दर्शन करने के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एक नॉर्मल दर्शन कर सकते हो एंड दूसरा है स्पेशल दर्शन। अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के टाइम पे आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड आप नॉर्मल ही करो, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं रहता है। एंड स्पेशल दर्शन अगर आपको करने हैं तो आपको आई थिंक पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्जेस हैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया था। दर्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें दर्शन करके। एंड वही हम सैटरडे को आए होते तो इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं होता। फ्राइडे को सिंस क्राउड कम था तो इसलिए जल्दी से हो गया। हमारा दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। क्या आपने कभी श्री साइलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सिंस हमें आज ही लौटना था तो हम लोग दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे, ताकि हम टाइम पे यहाँ से निकल सकें एंड टाइमली घर पहुँच सकें।
दर्शन होने के बाद हमारा मन कर रहा था सोडा पीने का एंड थैंकफुली हमें बगल ही में भैया दिख गए, 2 सोडा दे रहे थे, हमें इतना चलना नहीं पड़ा एंड हमने ऑर्डर किया 3 सोडा, 1 सॉल्ट सोडा एंड 2 शुगर सोडा। सोडा बहुत अच्छा बनाया था एंड प्राइस वाइज़ भी इतना कॉस्टली नहीं था, 30 रुपीज़ का 1 ग्लास एंड हमने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया अपना सोडा, फिर हम अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ते चले गए। हमारा दर्शन भी अच्छे से हो गया, हमने सोडा भी पी लिया, अब तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी एंड लेट भी हो गया था। आई थिंक हमें रिटर्न भी करना था क्योंकि अगर हम लेट रिटर्न करते तो रात में फॉरेस्ट एरिया में चलाने में दिक्कत होता है। हमने सोचा कि चलो निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में कुछ मिल गया तो खा लेंगे वरना हैदराबाद पहुँच के ही कुछ ना कुछ खा लेंगे। आगे जाके हमें एक शॉप दिखा जहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जाके देखा तो ये पूजा की सामग्री मिलती है इधर, जहाँ से हम लोगों ने धूप और अगरबत्ती परचेज़ किया एंड इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। हमने लिया धूप और अगरबत्ती घर में पूजा करने के लिए। आई कांट टेल यू कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आई थिंक अगर मैं घर में ये जलाऊँगी तो पूरे घर में खुशबू ही फैल जाएगी एंड हम लोग को निकलना था जल्दी, हम जल्दी-जल्दी चल रहे थे अपनी कार पार्किंग की तरफ। आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोग रिटर्न ही कर रहे हैं एंड कुछ लोग आ भी रहे हैं। आई थिंक जो अभी आ रहा है आई थिंक लोकल्स ही होंगे एंड कुछ लोग इवनिंग में भी आ रहे थे। मे बी जो लोग इवनिंग में आए हैं वो लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। यहाँ पे स्टे के भी ऑप्शंस है अकोमोडेशन के लिए अगर आपको रुकना है। मैं जब 2 साल पहले इधर आई थी तो तब मैं रुकी थी 1 दिन एंड नेक्स्ट डे हम लोग दर्शन करके चले गए थे। बट आज तो हमारा प्लान था कि हम लोग सेम डे रिटर्न करें क्योंकि हमने एज़ सच कोई बुकिंग की नहीं थी। हमने सोचा दर्शन करके निकल लेते हैं एंड रिटर्निंग में भी हमें श्री साइलम का ये खूबसूरत नज़ारा दिख गया। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था क्योंकि सिंगल लेन थी, गाड़ियाँ आ भी रही थी, जा भी रही थी। हमें काफ़ी डिले हो गया था बट हमें ये नज़ारा दिखने को मिल गया एंड अब चाहे जर्नी जितनी भी लंबी हो, ये वर्थ इट ही लग रहा था। हम स्लो चल रहे थे एंड उसकी वजह से ये जो हम व्यू कैप्चर कर पाए इतना खूबसूरत है। कैमरा आई डोंट थिंक सो इतना जस्टिफाई कर पाएगा जो हमने अपनी आँखों से देखा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी एंड रोड एकदम जाम हो चुके थे बट फिर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये नज़ारा। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, मन कर रहा था बस मैं यहीं रह जाऊँ। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। आई मीन नेचर अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड इसको देख के जो आपको पीस एंड काम फील होता है, आई डोंट थिंक सो आप कहीं पे भी चले जाओ आपको इतना अच्छा फील होगा। नेचर ही सबसे ज़्यादा अपने आप में एक रिलैक्सिंग और एक पॉजिटिव थेरेपी है। मेरा मन था वहाँ पे रुक के फिर से मैं डैम का व्यू एन्जॉय करूँ बट ये सब मैं कार से देख रही थी। बट सिंस ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गई थी और स्पेस नहीं था गाड़ी निकालने के लिए एंड वहाँ पे पुलिस वगैरह भी खड़ी थी, हम रुक नहीं पाए, बस कार के अंदर से ही हमने एन्जॉय किया। मे बी नेक्स्ट टाइम रिटर्निंग में मैं ट्राई करूँगी। एंड ये देखिए सनसेट, हमारे चलते-चलते सनसेट भी हो गया एंड इतना खूबसूरत लग रहा था। ये नज़ारे, ये सनसेट बहुत खूबसूरत। अब तो काफ़ी लेट हो गया है, हम लोग आगे चले ही जा रहे थे एंड हमें भूख भी ज़्यादा लग रही थी। सिंस हमने लंच नहीं किया था तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एंड हमने सोचा थोड़ा चाय पी लेते हैं या फिर कुछ समोसा या स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो हमें रास्ते में दिखा ये इमंडीज़ किचन, तो हम यहाँ पे रुक गए एंड समोसा तो था नहीं, फिर हमने 3 चाय और मिर्ची के पकौड़े ऑर्डर किए एंड मुझे पर्सनली मिर्ची के पकौड़े उतने पसंद नहीं है बट भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो जो मिल रहा था हम वही खा रहे थे। बट इट वाज़ गुड, लाइक टमाटर की चटनी की जगह इन लोगों ने कोकोनट की चटनी के साथ सर्व किया था एंड हमने खाया पिया, फिर हम निकल गए घर की तरफ। ये था मेरा हैदराबाद से श्री साइलम तक का सफ़र एंड अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट में ज़रूर उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।